दिन उन्होंने सभी धर्मों के गुरुओं और संतों के समागम सत्र में मनुआदम और ओम अल्लाह की आपस में तुलना करा दी, जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। वहां मौजूद जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने ही उनको जमकर धो दिया। गुस्से में तमतमाए जैन मुनि आचार्य लोकेश ने भरी सभा के बीच मौलाना अरशद मदनी को आईना दिखा दिया और बीच मंच को ही छोड़कर चले गए। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ सासरात के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे और इसके नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप इसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल से रहे, एक से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। आचार्य जैन मुनि के बाद सनातन धर्म उपासक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी मौलाना अरशद मदनी की क्लास लगा दी। अपना सिर पीटते हुए उन्होंने रामायण पढ़ने की सलाह तक दे डाली। मां और मां माने महेश शंकर, इन तीनों का स्वरूप प्रतीक है ओम और निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है ओम। ओम के विषय में कहा गया, जब जिस समय एक ओहम बहुत श्यामा, एक में से बहुत होने की इच्छा उस ब्रह्म की हुई, उस ब्रह्म की, किस ब्रह्म की? जिस ब्रह्म की उपासना महाराज मनु ने की। रामायण पढ़ो, वो एक और बात कह रहे थे। हमने बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा की, हमको पता चला कि ओम का मतलब वायु, ब्यार। जैसे ही तुम और वैसे ही लोगों से मिलाए, थोड़ा रामायण ही पढ़ लेते। रामायण में लिखा महाराज मनु ने किसकी पूजा की? रामायण पढ़ो। जब महाराज मनु तप करने के लिए तैयार हुए, तप करने लगे, तो सुनिए, बीदी हरि हर तप देख अपारा। लिसन टू मी माय डियर, कुर्सी पर बैठे हुए सद्भावना सम्मेलन जी, सुनिए। बीदी हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। जिस समय महाराज मनु तप करने लगे, उस समय विधाता भी आए, ब्रह्मा भी आए, हरि भी आए और शंकर भी आए। काय के लिए? मां गहु बर, मतलब जिस समय महाराज मनु ने तपस्या की उस समय शिव थे, उस समय हरि माने नारायण, नारायण माने राम, राम माने कृष्ण थे, ब्रह्मा जी थे माय डियर, थे। महाराज मनु तो ब्रह्मा जी के बाद ही आए हैं। ब्रह्म से नारायण, ब्रह्म की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि रची और ब्रह्मा जी ने ही मानस पुत्र श्री महाराज मनु को उत्पन्न किया और महाराज मनु ही पृथ्वी के पहले मानव हुए, जिनसे हम मानव हो गए। मनु की औलाद होने के नाते हम मानव हो गए। तो उन्होंने राम की पूजा ही की थी, उन्होंने ब्रह्म की उपासना ही की थी, किसी अल्लाह की पूजा महाराज मनु ने नहीं की थी। अगर किसी अल्लाह की उपासना की होती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया उन्होंने, महाराज मनु ने। अब इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुम्हारा अल्लाह कहां से घुस गया? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो ओम जिसको आप अल्लाह कह रहे, अल्लाह एक नाम हो सकता है, ब्रह्म नहीं।
रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया माय डियर। एक चौकड़ी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग निकल जाए तब एक चौकड़ी होती है। रावण ने 72 चौकड़ी किया। बताओ आदम कहां थे तब? बताओ आदम कहां थे? हमें नहीं पता आपके आदम कब आए, लेकिन हमें पता है हमारे महाराज मनु कब आए। 1,96,8,56,000 वर्ष और कुछ वर्ष 20-22 वर्ष पहले इस बार की सृष्टि की प्रथम किरण मंडल में, तो वहां कोई और शब्द सुनाई नहीं पड़ता सिवाय ओम के। कौन सा? ओम। ये ओम कैसे सुनाई पड़ा? ब्रह्मा जी के मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले पहली बार। पहला ओम, दूसरा अतः। पहला ओम, दूसरा अतः। अतः का मतलब क्या? मंगल। जब भी हमारे सनातनियों में कोई काम किया जाता है, कोई विशेष मंत्र होता है, अतः श्री शुकोवाच। मेरे हर एक उत्सव में मेरा उनका आना जाना है। अकेले उन महानुभाव ने कहा कि आप गलत शिक्षा दे रहे हो, और उन्होंने उस मंच का बहिष्कार किया। और इसलिए जब भी इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा, मैं लोकेश मुनि जी का, जैन मुनि लोकेश मुनि जी का आभार व्यक्त करूंगा, सम्मान प्रकट करूंगा, सनातनियों की तरफ से उन्हें सम्मानित करवाऊंगा। रीजन, उन्होंने सत्य की विवेचना की, उन्होंने सनातन की रक्षा वहां पर की।